हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। शुरुआत हो रही है 7 ऑफ पेंटिकल्स से। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। किसी बात को तो लेके ये काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। या तो आपकी तरफ से कॉल मैसेज की राह दिखी जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि घर वालों के किसी ऐसे फैसले के लिए रुके हुए हैं। जब उनका फैसला आ जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा स्टेप उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में वैड है जो रिप्रेजेंट करता है स्लाइटली एक्शन को। तो ये एक्शन तभी ले पाएंगे जब ये टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। तो ये वेटिंग पीरियड कब ख़त्म होगा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये पजल में है। अगला कार्ड है द हीरोफंट का। ये जैसे कुछ फैसला सुनाने वाला है। यहाँ पे दो लॉयर जैसे कुछ इंसान दो दिखाई दे रहे हैं। क्रॉस साइन में यहाँ पे दो चाबियाँ हैं, मतलब दोनों के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर इनके मर्जी के मुताबिक ये पर्सन अपना फैसला सुना दे तो वैसे ही किसी के फैसले की राह ज़रूर देखी जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं किसी की तो रजामंदी ये चाहते हैं और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी इस पेंटिकल को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। वैसे ही आप कह सकते हैं या तो ये पर्सन अपनी फैमिली को लेके थोड़ा सा परेशान है, या फिर आप कह सकते हैं अपने दिल की ख्वाहिशें कब पूरी होंगी या कैसे पूरी होंगी, इस बात को लेके परेशान है। अगला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ पे भी अर्थ साइन है, तो बैक टू बैक आपने देखा ही होगा 3 कार्ड्स तो ऑलमोस्ट हमें पेंटिकल्स के ही मिले हैं। मतलब ग्राउंडेड एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन है। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे अगर आपका पैर कहीं पे फंसा हुआ हो ज़मीन में, ऐसी मिट्टी में या फिर कहीं पे, और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो जैसे स्ट्रगल फील होता है, वैसे ही स्लाइटली इनका स्ट्रगल चल रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। आउट ऑफ द ब्लू ये चाहते हैं कहीं से तो कोई सोल्यूशन इनके सामने आ जाए, कोई तो ऐसी बात कह दे जिसकी वजह से जल्द इनकी चाहत जो है वो पूरी हो जाए। बस यही चाहते हैं, मतलब किसी की तो हेल्प ये चाहते हैं। जैसे ये हाथ अचानक से आसमान से आगे आ रहा है, वैसे किसी से तो ये उम्मीद
कर रहे हैं कि वो पर्सन इनकी ज़रूर हेल्प करेगा। यहाँ पे डिवाइन भी हो सकता है या फिर कोई वेल विशर भी हो सकता है। फिर है 4 ऑफ वांड्स, ये कार्ड रिवर्स आए हैं। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये शादी को लेके कार्ड होता है। तो इनका दिल काफ़ी ज़्यादा कर रहा है इस बंधन में अपने आप को बंधने के लिए, लेकिन ये जो उनका सपना है वो अभी तक पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब शायद शादी की बात इन्होंने घर में छेड़ दी है और घर वाले फैसला बताने वाले हैं, या फिर घर वालों के लिए रुके हुए हैं कि वो अगर हाँ कह दे तो जल्द से जल्द ये इस फैसले से अपने आप को ब्लेस समझेंगे कि हाँ अब तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर अब ये मेरा सपना पूरा हो सकता है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल आया है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, जिसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, ऐसा घर वाले में भी उनको बता रहे हैं। उनको शायद यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि पता नहीं तुम दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। मतलब जो जो डिफरेंसेस उनको दिखाई दे रहे हैं वो शायद ज़्यादा है, और मैच लेवल पे उनको लग रहा है कि कम सिमिलैरिटीज़ है दोनों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में भी शायद कुछ ऐसी बातें वो बता रहे हैं जिसको लेके आपके पर्सन जो है वो परेशान है कि ऐसी सोच अगर रखेंगे तो फिर तो दुनिया में इनको कोई भी परफेक्ट मैच लगेगा ही नहीं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि अपने दिल की जो भी बात ये मनवाना चाहते हैं उस बात को प्यार से एक तरीके से अपने पर्सन को, अपने लोगों को समझाएं। मतलब इनके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे तो उनको भी ये अपनी बात प्यार से मनवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि कुछ बखेड़ा ना हो, उनका भी दिल ना दुखे, और कहीं ना कहीं ये अपने दिल को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाकी लोगों की हार्श बातों से। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट। तो वाटर मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जैसे अगर आप किसी से अच्छी बातें करते हैं तो वो बातें इंसान के दिल को हील करती हैं, उसके अगर दिल में कोई घाव है तो उसको भरने में हेल्प करती है। और वैसे ही अगर आप काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें करते हैं, अचानक से कुछ ऐसी बात कह देते हैं तो दिल के ऊपर तीर की तरह भी चुभ जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्सन थोड़ा सा हीलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली सब बातों को सॉर्ट आउट करने की अपनी तरफ से तैयारी ज़रूर ये कर रहे हैं। द मोटिवेशन टू कीप गोइंग डिस्पाइट द ऑड्स। तो इनका जो एक मकसद है वो इन्होंने तय करके रखा है, और इनको पता है कि किसी भी हालत में ये अपने मकसद से तो हट नहीं रहे। मतलब शादी अगर करनी है और आपसे ही करनी है, ये अगर उन्होंने ठान लिया है तो बाकी अपनी तरफ से ये तैयारियां ज़रूर कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बाकी अपने ध्यान को नहीं भटकाना चाहते। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के भी लेना पड़ता है जब आप ज़िंदगी में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैसला लेने जा रहे होते हैं तो ये बात भी वो समझ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव मैजिक फॉर द फैमिली एंड द होम। तो यहाँ पे अपना एक घर तो ये बसाना ही चाहते हैं, यानी ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में भी उनके बात मन में चल रहा है, लेकिन अपने घर वालों से जो इनका एक डीप रिश्ता है उस रिश्ते की भी गहराई ये समझते हैं। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने देखा, ये पर्सन इंतज़ार इसलिए कर रहे क्योंकि इनके लिए फैमिली मैटर करती है। तो अपना अलग से घर बसाना है, अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी है, ये बातें उनके माइंड में ज़रूर हैं, लेकिन अपने घर वालों का भी ये ध्यान रख के सब बातों को सोच समझ के फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्ट अ लवर, सोलमेट ऑफ लाइफ पार्टनर। तो आपको पाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर, ये बात तो उनके मन में चल ही रही है। ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशंस। तो अपनी जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब किसी से दुनिया से गाइडेंस नहीं मिलता, या फिर ऐसा वक्त आ जाता है जब लगता है कि कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, तो इंसान अपना सिक्स सेंस यूज करने की कोशिश करता है कि मेरी अंतरात्मा क्या कहती है उसको मैं फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे भी ये पर्सन अपने ही वैसे जो इंट्यूशंस मिल रहे हैं उनके मुताबिक आप कह सकते हैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच की एनर्जी में अपने आप को रख भी रहे हैं। पावर सिंबल टू क्रिएट लकी स्पेंडिपिटिस इवेंट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें ये चाहते हैं
अपनी ज़िंदगी में लाना, जिसके लिए इनका मन काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए ये भी समझा रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मतलब इतनी अच्छी फैमिली है, आपके साथ भी एक प्यारा सा फ्यूचर उनको दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जिनकी फैमिली नहीं होती उनको पता होता है कि ऐसे शादी ब्याह के रिश्ते में वक्त पे उनका कितना स्ट्रगल चलता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को समझा रहे हैं, सभी बातों को हैंडल करके लेते हुए कि आई एम ब्लेस्ड, मतलब मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। माँ बाप है, भाई बहन है, अच्छी खासी जॉब है, लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिलने वाला है। तो थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम हैं, जो दिक्कतें हैं, वो इतनी ज़्यादा मुझे परेशान क्यों कर रही है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उन परेशानी की वजह से हमेशा डिस्टर्ब रहूँ। तो जो पॉजिटिव एंगल है इस रिश्ते में, उसको ज़रूर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांजिशन टू द हायर लेवल ऑफ बीइंग, राइजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटमेंट। तो यहाँ पे भी वही बातें हो रही हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो फोकस है उसके ऊपर ही अपना ध्यान सेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज़िंदगी में जो भी ये चाहते हैं उन बातों को हासिल करते वक्त जाने अनजाने में भी किसी का ये दिल न दुखाए। और कहीं ना कहीं ये यही चाहते हैं कि भले ही थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए टाइम पीरियड ले रहा है, यानी कि वक्त थोड़ा सा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन इस इम्तिहान में पास ज़रूर उतरना है। हॉटीनेस, जैसे एक मोर को देख के किसी को भी खुशी होती है, वैसे ही अचानक से जब आपका ख्याल उनके मन में आ जाता है तो उनको पता है कि वो क्या पाने जा रहे हैं, या फिर आपको पाने के बाद उनको क्या खुशी मिलने वाली है। तो आपको लेके जो उनके जज्बात है उसके ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्म है। कॉन्स्टेंसी, मतलब इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पे जैसे थोड़ा सा लीगल मैटर में, मतलब जस्टिस चाहते हैं अपने लिए भी। ये शायद घर वालों से थोड़ा सा यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इनके दिल की बातों को समझे, या फिर इनके फैसले को इम्पोर्टेंस देंगे कि ये आखिर चाहते क्या है। फिर है प्रीस्ट, यहाँ पे शायद किसी से थोड़ा सा कुंडली दिखा के मे बी कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के लिए, वो फेवर में आने के लिए हो सकता है कोई शांति, होम हवन, कोई पूजा, ऐसा भी करने का इनका मन चल रहा है, ताकि घर में अगर थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है तो वो सही वक्त सही शांत हो जाए। या फिर अगर कोई अट्रैक्शन मंत्र वो दे रहे हैं, कि जैसे छोटे मोटे मंत्र होते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली उन मंत्रों को चैंट करते हैं तो कुछ लोगों को रिजल्ट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे भी शायद ये ऐसे ही कुछ मंत्र या तो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कोई मंत्र वगैरह पढ़ने के बारे में भी ख्याल इनके मन में आ रहा है कि क्या कोई ऐसा मंत्र होगा जिसको पढ़ के सब कुछ सही हो जाए। फिर है फॉर्चून, फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इसके पास, जैसे सब कुछ है, पैसे वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही अच्छा फ्यूचर मेरी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आने वाला है, ये वो अपने आप को समझा रहे हैं। नेक्स्ट है मर्चेंट, अगर ये पर्सन कोई जॉब करते हैं तो हो सकता है बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहिएगा, ऐसा भी कुछ इनके मन में चल रहा है। मतलब या तो ये अपने करियर को लेके थोड़ा सा परेशान है, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा पैसे जल्द से जल्द बनाने के लिए मे बी इनके मन में ऐसा चल रहा है कि मुझे शायद जॉब की बजाय मे बी बिजनेस करना सही रहेगा। तो यहाँ पे भी शायद कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, फ्यूचर को लेके उनके मन में कुछ बातें चल रही है। फेथफुलनेस, ये डॉग लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे कि आपके पर्सन अपने घर वालों के फैसले के लिए भी इसीलिए रुके हुए हैं, क्योंकि वो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते, और कहीं ना कहीं आपका भी ये भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ने वाले, ये ज़रूर बात उनके मन में है। और फाइनल कार्ड है मेलोकैनी, उदास बैठे हुए हैं, मतलब जैसे ये भी निराश बैठी हुई है, या तो ये किसी का इंतज़ार कर रही है, या फिर इसको लग रहा है कि कब आखिर ये मौसम बदलेगा। और यहाँ पे जैसे पत्ते गिर रहे हैं, मौसम बदलने के बाद सब कुछ बदल जाता है, ये पेड़ जैसे फिर से खिल उठेगा। वैसे ही ये अपनी ज़िंदगी में भी एक बहार चाहते हैं, लेकिन वो बहार आएगी कब, तब तक इनको तो इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर उस टाइम पीरियड तक इनका जो स्ट्रगल चलेगा उसमें ये अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसे ही सब्र से राह देख रहे हैं, शायद घर वालों का फैसला जल्द से जल्द आ जाएगा और सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाएगा, यही बस अपने आप को समझा रहे हैं या समझा रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।